एंटी करप्शन के आजकल बड़े चर्चे हैं। एंटी करप्शन 2 पंजाब के साबिक वज़ीर आला के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए हुए हैं और उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार के हवाले से चौधरी परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज एक जो है वो कार्रवाई हुई है, जिसमें एडिशनल एंटी करप्शन के जो डीजी हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी किया गया है और डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर अफसरान को कल जाती हैसियत में लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया है। दौरान समाअत जब समाअत शुरू हुई तो अदालत की जानब से ये कहा गया कि बताया जाए कि अदालती अहकामात की तौहीन क्यों की गई, जिस पर जो है वो सरकारी वकील ने कहा कि अदालती अहकामात की तौहीन नहीं की, बल्कि जिस मुकदमे में हिफाजती जमानत हुई थी परवेज इलाही को पुलिस जो है वो गिरफ्तार उस मुकदमे में नहीं बल्कि किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करने पहुंची थी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सरकारी वकील से पूछा कि आपने किस मुकदमे में उनके घर पर छापा मारा था, चौधरी परवेज इलाही के घर पर, जिस पर जो है वो उन्होंने कहा कि वो मुकदमे की FIR मौजूद है और उसमें हिफाजती जमानत या कोई अबूरी जमानत नहीं हुई थी, जिस पर जो है वो अदालत ने कहा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है। तो सरकारी वकील जो है वो इस हवाले से खामोश रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अरशद अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में अहम केस के हवाले से समाअत हुई है। एंटी करप्शन के आजकल बड़े चर्चे हैं। एंटी करप्शन 2 पंजाब के साबिक वज़ीर आला के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए हुए हैं और उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही और उस्मान बुज़दार के हवाले से चौधरी परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आज एक जो है वो कार्रवाई हुई है, जिसमें एडिशनल एंटी करप्शन के जो डीजी हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी किया गया है और डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर अफसरान को कल जाती हैसियत में लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने चौधरी परवेज इलाही की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। इस दरख्वास्त का मैं आपको थोड़ा सा पस मंजर बता देता हूँ। परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की थी तौहीन अदालत की और उसमें यह कहा था कि हिफाजती जमानत पर होने के बावजूद मेरे घर पर जो है वो पुलिस और एंटी करप्शन ने छापे मारे हैं और जिससे मेरे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है और अदालती अहकामात की तौहीन की गई है, जिस पर जो है वो आज अदालत के अंदर एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास हसन जो है वो पेश हुए हैं। दौरान समाअत जब समाअत शुरू हुई तो अदालत की जानब से ये कहा गया कि बताया जाए कि अदालती अहकामात की तौहीन क्यों की गई, जिस पर जो है वो सरकारी वकील ने कहा कि अदालती अहकामात की तौहीन नहीं की, बल्कि जिस मुकदमे में हिफाजती जमानत हुई थी परवेज इलाही को पुलिस जो है वो गिरफ्तार उस मुकदमे में नहीं बल्कि किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करने पहुंची थी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने सरकारी वकील से पूछा कि आपने किस मुकदमे में उनके घर पर छापा मारा था, चौधरी परवेज इलाही के घर पर, जिस पर जो है वो उन्होंने कहा कि वो मुकदमे की FIR मौजूद है और उसमें हिफाजती जमानत या कोई अबूरी जमानत नहीं हुई थी, जिस पर जो है वो अदालत ने कहा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है। तो सरकारी वकील जो है वो इस हवाले से खामोश रहे और इस दौरान जो है वो वहाँ पर एंटी करप्शन के एडिशनल डीजी मौजूद थे। उनको अदालत ने पूछा कि आपको नहीं मालूम था कि हिफाजती जमानत पर है, तो उसके बावजूद आपने उनके घर पर इस मुकदमे में रेड किया, जिस पर जो है वो डीजी जो एडिशनल डीजी एंटी करप्शन थे वकास हसन, उनकी जानब से कहा गया कि अदालत की तौहीन नहीं की, ना ही कभी सोचा है कि मैं अदालत की तौहीन करूँगा, अदालत की गुस्ताही करूँगा, बल्कि हमने किसी और मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी की हमें मतलूब थी तो हमने उस मुकदमे में रेड किया है। जिस पर जो है वो डीजी एंटी करप्शन का जो एडिशनल डीजी एंटी करप्शन का जो जवाब था शोकस नोटिस का, कल जो है वो इस दरख्वास्त पर शोकस नोटिस भी हुआ था एडिशनल डीजी एंटी करप्शन को। उस पर जो है वो अदालत के अंदर जब ये जवाब दायर किया गया तो अदालत को एडिशनल डीजी एंटी करप्शन ने बताया कि ये रात को लेट आपका तहरीरी हुक्मनामा मौसूल हुआ था, जिसके बाद जो है वो हमने ये जवाब तैयार किया है, लिहाजा हमें अगर मोहलत दें तो हम इस शोकस नोटिस का जवाब जो है वो मुकम्मल जमा करवाएंगे, उसकी हमें मोहलत दे दें। जिस पर अदालत ने एडिशनल डीजी एंटी करप्शन की इस्तदा को मंजूर किया है और ये वाज़ह कहा है कि अगर आपने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है तो फिर आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी और आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी करूँगा। ताहम जो है वो इस दौरान जो चौधरी परवेज इलाही के वकील थे उनकी जानब से अदालत को बताया गया कि जो डीजी एंटी करप्शन है और
एडिशनल डीजी एंटी करप्शन हैं, इनके जो हतकमेज़ अल्फाज थे जो उन्होंने अदालत में कहे हैं। अदालत में उन्होंने ये कहा है कि अदालत के जब इन्होंने छापा मारा है तो ये कहा था कि हमने हिफाजती ज़मानत चौधरी परवेज़ इलाही की ली हुई है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कहा कि हम अदालत को देख लेंगे, और ये भी कहा कि अगर तौहीन अदालत हमारे ऊपर लगनी है तो हमारे ऊपर लगनी है। इसका एक वीडियो क्लिप भी जो है वो उन्होंने अदालत में पेश किया कि जब वो एडिशनल डीजी एंटी करप्शन और जो डीजी एंटी करप्शन सुहेल नासिर चट्टा है उसको जो है वो कह रहे थे कि आप जो है वो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आपके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। जिस पर जो है वो डीजी एंटी करप्शन उस वीडियो बयान जो कि अदालत के अंदर पेश किया गया, वकील की तरफ से वो चलाया गया, उसमें ये कहा गया कि अगर तौहीन अदालत लगेगी तो मेरे ऊपर लगेगी, मैं देख लूँगा। जिस पर जो है वो अदालत ने इस पर इजहार नाराज़गी किया और डीजी एंटी करप्शन को कल ज़ाती हैसियत में लाहौर हाई कोर्ट ने तलब किया है। अब जो है वो परवेज़ इलाही के इस जो गिरफ्तारी के खिलाफ जो छापे मारा गया है उनकी रहायशगाह के ऊपर, इसके ऊपर जो है वो एंटी करप्शन अब फंस चुकी है। एक तरह से उनके जो है वो गले की हड्डी एक तरह से बन चुका है, फर्द जुर्म भी तैयार है। दो हद तक, एक तो उन्होंने अल्फाज जो है वो अदालत के मुतल्लिक परवेज़ इलाही के वकील के मुताबिक जो है वो इन्होंने अल्फाज का दुरुस्त चुनाव नहीं किया और कहा है कि हम इस तरह के ऑर्डर्स देख लेंगे, अदालत को हमने बड़े ऑर्डर्स देखे हैं। ये अल्फाज जो है वो अदालत के लिए तौहीन अमेज़ है। दूसरा, हिफाजती ज़मानत के बावजूद इनके घर पर जो है वो रेड किया गया, इसके ऊपर जो है वो एंटी करप्शन जो है वो बुरी तरह फंस चुकी है। अब देखना यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने कल ज़ाती हैसियत में एंटी करप्शन के अफसरान को तलब किया है और ये कहा है, सरबराहान को कहा है कि कल आप जो है वो तौहीन अदालत के शोकस नोटिस का जवाब जमा करवाएं और उसके बाद जो है वो अदालत देखेगी उस जवाब के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करनी है या फिर नहीं। तो हम जो है वो कल की वीडियो में हम आपको इस हवाले से मज़ीद भी आगाह करेंगे। आज दूसरी जानब लाहौर की एहतसाब अदालत और इसके साथ साथ FIA कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की समाअत हुई है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई है, उस पर अदालत ने 10 मई तक कार्रवाई मुलतवी की है और अदालत ने ये कहा है कि आइंदा समाअत पर नैब के तफ्तीशी अफसर जो है वो अदालत के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करें। जबकि स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में सलमान शहबाज जो कि वज़ीर आज़म के साहबजादे हैं वो पेश हुए हैं और उसकी बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल नहीं हुए, चूँकि उनके वकील अमजद परवेज़ आज इस्लामाबाद में मसरूफ़ थे और उनकी जानब से एसोसिएट वकील ने कहा था कि अदालत बग़ैर कार्रवाई आज केस को मुलतवी करने की हमारी इस्तदा को मंजूर करे, जिसको मंजूर किया गया है। और इस केस में 10 जून जो है वो अदालत ने समाअत के लिए मुकर्रर किया है। दूसरी जानब उस्मान बुज़दार जो है वो अपनी अबूरी ज़मानत में आज पेश नहीं हुए, जो कि नैब अदालत ने ले रखी है और उनकी एक रोज़ा हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर हुई है। उस हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त में उन्होंने ये कहा है कि गिरफ्तारी का खदशा है, अगर इस केस में अदालत पेश होऊंगा तो एंटी करप्शन मेरे पीछे है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो छापे भी मारे जा रहे हैं और इसके साथ साथ मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। आज मैं लाहौर हाई कोर्ट से अपनी हिफाजती ज़मानत लेने जा रहा हूँ, जिसको जो है वो अदालत ने अब मंजूर कर लिया है। उस्मान बुज़दार के जो है वो मुकदमात की तफसीलात लेने की और इसके साथ साथ कार्रवाई रोकने की जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए फ़िक्स हो चुकी है। कुछ ही देर बाद जो है वो जस्टिस तारिक सलीम शेख इस दरख्वास्त पर कार्रवाई करेंगे और उस्मान बुज़दार अभी मंजर आम से गायब हैं। कल जो है वो अफवाहें चली थी कि एंटी करप्शन ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, अभी जो है वो उस्मान बुज़दार गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि वो किसी जो है वो जगह अपने नामालूम मकाम पर हैं और गिरफ्तारी से खौफ से जो है वो नामालूम मकाम पर हैं। जबकि उनके वकील की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत एक तरह से आप कह सकते हैं कि दायर की गई है, जिस पर अब से कुछ ही देर बाद कार्रवाई शुरू होगी। नाजरीन, आज की लाहौर की तमाम अदालतों के जो अहम केसेस थे हमने वो रिपोर्ट किए। अगर आने वाली वीडियोज़ के लिए जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए। परवेज़ इलाही या फिर उस्मान बुज़दार या फिर इमरान खान से मुतल्लिक जो भी अहम केसेस लाहौर की अदालतों में ज़ेर समाअत है हम आपकी नज़र करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल को ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।